सभी स्टूडेंट को जय हिंद, नमस्कार। और मैं लेके आ चुका हूँ आपके लिए राजस्थान सीईटी के टॉप और बेहतर क्वेश्चन। मेरे मित्र, अगर आप भी सीईटी की तैयारी कर रहे हो 10+2 यानी 12th क्लास सीईटी की तैयारी कर रहे हो तो इस क्लास को पूरा देखे हुए इस सेशन को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लिए अपने यूट्यूब चैनल ऑल एग्जाम क्लास को। भाई, इस यूट्यूब चैनल पर आपको इंडिया लेवल या राजस्थान लेवल किसी भी लेवल की तैयारी, आप हर एग्जाम की तैयारी करवाई जाती है, तो आप जरूर जुड़े हमारे साथ में। और लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लेना। भाई, आज का पहला क्वेश्चन है वो आपके सामने ये आ चुका है, तो देखिए कि पहला क्वेश्चन हमको क्या कहता है। कालीबंगा सभ्यता की खोज किसके द्वारा की गई? कालीबंगा हनुमानगढ़ में। कालीबंगा वर्तमान में कहाँ पर है? हनुमानगढ़ जिले में घग्गर के किनारे, घग्गर नदी के किनारे है, ध्यान रखना। ठीक है, अब देखो कालीबंगा की खोज किसने की थी? आलमदन घोष ने, अक्षयकीर्ति व्यास ने, दयाराम साहनी ने या वीरेंद्रनाथ मिश्र ने? तो कालीबंगा सभ्यता की खोज की थी आलमदन घोष ने। जो भी ऑप्शन ए कमेंट कर रहा है ऑप्शन ए आपका राइट है। साथ में कमेंट और काउंट करें। अगला सवाल, मत्स्य जनपद का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है। दोस्तों, मत्स्य का सर्वप्रथम उल्लेख किस वेद में मिलता है? ऋग्वेद में, यजुर्वेद में, सामवेद में, अर्थवेद में? देखो, मत्स्य का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है? ऋग्वेद में मिलता है। जो भी ऋग्वेद कमेंट कर रहा है ऋग्वेद ऑप्शन आपका राइट रहेगा। ठीक है ना, मत्स्य का सर्वप्रथम उल्लेख किस वेद में मिलता है? ऋग्वेद में मिलता है। अगला सवाल आपके सामने, पर्तियानों की कौन शाखा नाम सबसे पुरातन मानी जाती है? विद्यार्थियों कमेंट करना है, पर्तियानों की कौन शाखा सबसे पुरातन है? मारवाड़, जालोर, मंडोर, उज्जैन? तो मंडोर क्या है? पर्तियानों की सबसे पुरातन शाखा है। सी ऑप्शन आपका सही रहेगा। अगला सवाल आपके सामने, इजलास खास की स्थापना की थी। दोस्तों कमेंट करेंगे, इजलास खास की स्थापना किसने की थी? महाराणा बन्ने सिंह ने, अजीत सिंह ने, सज्जन सिंह ने या राणा भगवंत सिंह ने? एक बार सभी विद्यार्थी क्लास को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। यहाँ पर आपको दोस्तों सीईटी की संपूर्ण क्लास मिल जाएगी। ठीक है ना, आपको अंतिम समय में मोस्ट क्वेश्चन करवाए जाएंगे जो आपको एग्जाम में सीधे हुबहू मिलेंगे। अब देखिए, इजलास खास की स्थापना किसने की थी? महाराणा सज्जन सिंह ने। जो भी सज्जन सिंह कमेंट कर रहा है सज्जन सिंह ऑप्शन आपका सही रहेगा। अगला सवाल आपके सामने पूछा है, राणा कुंभा की हत्या हुई। दोस्तों, राणा कुंभा की हत्या कहाँ पर हुई थी? अचलगढ़ में, चित्तौड़गढ़ में, नागदा में या कोमलगढ़ में? देखो, राणा कुंभा ने मेवाड़ में क्या किए थे? 32+ दुर्गों का निर्माण करवाया था विद्यार्थियों। ठीक है, और कुंभा का एक पुत्र था उदा, उसने ना बिल्कुल कुंभा के पुत्र उदा ने क्या कर दिया? कुंभा को ही मार डाला, मतलब अपने पिता की हत्या कर दी। कहाँ पर? कुंभलगढ़ दुर्ग में। जो भी कुंभलगढ़ कमेंट कर रहा है कुंभलगढ़ ऑप्शन आपका राइट है। मेवाड़ का पितृता किसे कहते हैं? तो उदय को कहते हैं। ये भी आपको साथ में ध्यान होना चाहिए। अगला सवाल दोस्तों आपके सामने पूछा है, राव जोधा ने किस वर्ष जोधपुर नगर की स्थापना की? देखो, जोधपुर नगर की स्थापना जोधा ने की थी, तो बताओ कब की थी? ठीक है, 1459 में, 1539 में, 1526 में या 1113 में? राव जोधा ने ना जोधपुर नगर की स्थापना कब की थी? वो की थी, बिल्कुल क्या रहेगा सही उत्तर? 1459 में। जो भी ऑप्शन ए कमेंट कर रहा है ना 1459 ईस्वी ऑप्शन आपका राइट है। अगला सवाल, उर्रा सम्मेलन किस वर्ष हुआ? कमेंट करेंगे। उर्रा सम्मेलन है ना, ये कब हुआ था? 1734 में, 1740 में, 1804 में या 1757 में? तो उर्रा सम्मेलन दोस्तों हुआ था, वो कब हुआ था? 1734 में हुआ था। जो भी 1734 कमेंट कर रहा है 1734 में क्या होता है? उर्रा सम्मेलन होता है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है विद्यार्थियों। अगला सवाल आपके सामने, जयपुर शहर की स्थापना कब हुई? 1734 में, 1868 में, 1727 में या 1714 में? जयपुर शहर की स्थापना कमेंट करेंगे भाई। तो जयपुर शहर की स्थापना कब हुई है? 1727 में। ठीक है ना, जयपुर की स्थापना कब हुई? 1727 ईस्वी में हुई थी। अगला सवाल दोस्तों आपके सामने क्या पूछा है, तिवारी कर वसूला जाता था औद्योगिक उत्पादों पर, दूसरे राज्यों से व्यापार पर, होली दीपावली जैसे पर्वों पर या कृषि उत्पादों पर? देखो, तिवारा कर मतलब त्योहारों का कर है। त्योहार कर मतलब आप किससे क्या कर सकते हो? त्योहार कर सकते हो। मतलब ये क्या है? होली और दीपावली जैसे त्योहार पर या पर्वों पर वसूलते थे। ठीक है ना, त्योहार कर दोस्तों का वसूलते थे होली और दीपावली जैसे पर्वों पर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आपके सामने, ऊपरमाल पंच बोर्ड का गठन किसने किया? साधु सीताराम दास ने, मन्ना पटेल ने, मोतीलाल तेजावत ने या विजय सिंह बतीक ने? तो देखो, ऊपरमाल पंच बोर्ड का गठन है वो किया विजय सिंह ने। किसने? विजय सिंह बतीक ने। डी ऑप्शन आपका सही रहेगा। अगला सवाल, निम्न में से कौन से स्थान पर 1913 में भील विद्रोह हुआ था? 1913 का भील विद्रोह, फटाफट कमेंट करेंगे। चलिए, निम्न में से कौन से स्थान पर है ना 1913 में भील विद्रोह हुआ था? डूंगरपुर में, ईडर में, मानगढ़ में या कुशलगढ़ में? तो देखो, मानगढ़ धाम कब होता है? मानगढ़ हत्याकांड होता है 1913 में।
भील विद्रोह, ठीक है ना। जो भी मानगढ़ कमेंट कर रहा है, मानगढ़ ऑप्शन आपका राइट है। मानगढ़ क्या है दोस्तों, राजस्थान का दूसरा जिले वाला भाग है। अगला सवाल, वीर भारत सभा की स्थापना की थी, बताओ भाई वीर भारत सभा की स्थापना किसने की थी? सागरमल गोपा ने, अर्जुनलाल सेठी ने, विजय सिंह बतीक ने या केसरी सिंह बारट ने? वीर भारत सभा की स्थापना है वो की थी केसरी सिंह ने। किसने दोस्तों की थी? केसरी सिंह बारट ने की थी। डी ऑप्शन आपका राइट है। ये सारे प्रश्न दोस्तों ना कई बार एग्जाम पूछे हुए, बार बार आने वाले क्वेश्चन है, ये आपको आना ही चाहिए। अगला सवाल, स्वतंत्रता सेनानी सागरमल गोपा कहाँ के निवासी थे? अजमेर के, जयपुर के, जोधपुर के या जैसलमेर के? तो सागरमल गोपा थे वो आपके जैसलमेर के, ठीक है ना। सागरमल गोपा जैसलमेर के निवासी थे। अगला सवाल आपके सामने क्या पूछा है दोस्तों, अलवर राज्य प्रजामंडल का गठन किस वर्ष किया गया? कमेंट करना है दोस्तों ना, अलवर में प्रजामंडल का गठन कब किया गया? 1918 में, 1928 में, 1932 में या 1938 में? तो अलवर में दोस्तों प्रजामंडल की स्थापना है वो 1938 में, 1938 ईस्वी में की गई थी। ऑप्शन डी आपका सही रहेगा। अगला सवाल आपके सामने क्या पूछा है देखते हैं, सिरोही का राजस्थान में विलय हुआ, कमेंट करेंगे ना, सिरोही का राजस्थान में विलय कब हुआ था? 1952 में, 1948 में, 1956 में या 1949 में? सिरोही का राजस्थान में विलय कब हुआ था? तो 1956 में क्या हुआ था? सिरोही का राजस्थान में विलय हुआ था। सी ऑप्शन आपका सही है। अगला सवाल आपके सामने, राजस्थान में राज प्रमुख का पद कब समाप्त हुआ? राजस्थान में बताना है ना, राज प्रमुख के पद को कब समाप्त किया गया था? 15 मई 1949 को, 18 अप्रैल 1948 को, 1 नवंबर 1956 को या 26 जनवरी 1950 को? तो राज प्रमुख के पद को समाप्त कब किया गया था? 1 नवंबर। कब? 1 नवंबर 1956 को क्या है, राजस्थान में राज प्रमुख के पद को समाप्त कर दिया गया था। सी ऑप्शन आपका सही है। अगला सवाल, 1908 में राजपूताना म्यूजियम की स्थापना कहां पर की गई? जयपुर में, उदयपुर में, अजमेर में या चित्तौड़गढ़ में? 1908 में स्थापित दोस्तों आपका ना राजपूताना म्यूजियम कहां पर है? अजमेर में। जो भी अजमेर कमेंट कर रहा है, अजमेर ऑप्शन आपका राइट है। अगला सवाल आपके सामने, दुर्ग जो मानसून महल के नाम से प्रसिद्ध है, बताओ मानसून महल किस दुर्ग को कहा जाता है? अचलगढ़ दुर्ग, सज्जनगढ़ दुर्ग, गागरोन या मांडलगढ़ दुर्ग? मानसून महल है वो आपका सज्जनगढ़ दुर्ग है। और सज्जनगढ़ दुर्ग कहां पर है? उदयपुर में विद्यार्थियों है। ये क्या कहलाता है आपका? मानसून महल कहलाता है, ठीक है। बी ऑप्शन आपका सही है। अगला सवाल आपके सामने, राजस्थान का कौन सा शहर बावड़ियों का शहर भी कहा जाता है? बताओ भाई बावड़ियों का शहर किसे कहते हैं? बूंदी को, बीकानेर को, बाड़मेर को, कोटा या टोंक को? तो बिल्कुल आपका बावड़ियों का शहर है वो आपका बिल्कुल कौन सा शहर है? बूंदी क्या है राजस्थान में बावड़ियों का शहर है। और टोंक क्या है? नवाबों की नगरी। टोंक है आपके नवाबों की नगरी, ठीक है, ध्यान रखना। और बावड़ियों का शहर बूंदी है। ऑप्शन ए आपका सही है। अगला बताओ, बटनेर किला किसने बनवाया? बटनेर किला हनुमानगढ़ में। बटनेर किला कहां पर है दोस्तों? हनुमानगढ़ में है। तो बताओ इसका निर्माण किसने करवाया? भूपत ने, बख्श सिंह ने, जय सिंह द्वितीय ने या सूरत सिंह ने? बिल्कुल बटनेर किले का निर्माण दोस्तों किसने करवाया था? भूपत भाटी ने करवाया था। जो भी भूपत कमेंट कर रहा है, भूपत ऑप्शन आपका सही रहेगा, ठीक है ना। भूपत ऑप्शन आपका सही रहेगा दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आपके सामने, पटवों की वैली का निर्माण किसने करवाया? पटवों की वैली आपकी जैसलमेर में। पटवों की वैली कहां पर विद्यार्थियों? जैसलमेर में। इसका निर्माण किसने करवाया? सालिम सिंह ने, नथमल ने, जोरावर मल ने या गुमान चंद ने? तो पटवों की वैली का निर्माण है वो गुमान चंद ने। किसने दोस्तों? गुमान चंद ने करवाया था। डी ऑप्शन आपका सही है। अगला सवाल आपके सामने, डूंगरपुर के निकट नौलखा बावड़ी किसने बनवाई? नाथावती ने, प्रेमल देवी ने, रामसर देव ने या किशोरी देवी ने? तो डूंगरपुर के निकट दोस्तों नौलखा बावड़ी का निर्माण है वो प्रेमल देवी ने। किसने करवाया था? रानी प्रेमल देवी ने करवाया था। अगला सवाल आपके सामने, उस्सा मस्जिद कहां पर है? गलियाकोट में, सलूम्बर में, साबर में या बयाना में? देखो उस्सा मस्जिद है ना विद्यार्थियों, ये उस्सा मस्जिद बहुत इंपॉर्टेंट है, बयाना भरतपुर में। जो भी ऑप्शन डी कमेंट करा, डी ऑप्शन आपका सही है। अगला सवाल आपके सामने, कामड़िया पंथ के संस्थापक कौन थे? दोस्तों कामड़िया पंथ की स्थापना किसने की थी? संत पीपा ने, संत धन्ना ने, संत रामदेव जी ने या संत रामचरण जी ने? तो कामड़िया पंथ की स्थापना करने वाले कौन थे? संत रामदेव जी। जो भी यहाँ पर सी कमेंट कर रहा, सी ऑप्शन आपका सही है। अगला सवाल है, जयपुर में हवा महल में कितनी मंजिलें हैं? जयपुर में हवा महल है ना, ये कितने मंजिला है? 3, 4, 5 या 7? तो जयपुर का हवा महल है वो 5 मंजिला है। कितना मंजिला है विद्यार्थियों? 5 मंजिला है। अगला सवाल आपके सामने, प्रसिद्ध चौने चांदी की हवेली कहां पर है? कमेंट करेंगे ना, राजस्थान में प्रसिद्ध चौने चांदी की हवेली कहां पर है? लक्ष्मणगढ़ सीकर में, पोखरण जैसलमेर में, बिसव झुंझुनू में, मानसर झुंझुनू में?
तो बस बिल्कुल आपके सोने चांदी की हवेली कहाँ पर है, मानसा झुंझुनू में। डी ऑप्शन आपका सही है। अगला सवाल, प्रसिद्ध बाठाडू कुआ जिसे क्या कहते हैं, रेगिस्तान का जल महल कहते हैं। तो बताओ बाठाडू कुआ कहाँ पर है। बाठाडू कुआ है ना, राजस्थान के निम्न में से कौन से जिले में है, बाड़मेर में, जयपुर में, भरतपुर में या सीकर में। तो बाठाडू कुआ बाड़मेर में, ठीक है ना। बाठाडू कुआ कहाँ पर है, बाड़मेर में। अगला सवाल आपके सामने, गुलाब खां का मकबरा कहाँ पर है, जोधपुर में, अजमेर में, बयाना में या मेड़ता में। गुलाब खान का मकबरा कहाँ पर है, विद्यार्थियों कमेंट करेंगे। तो बिल्कुल ये मकबरा कहाँ पर है, जोधपुर में, ठीक है ना। गुलाब खान का मकबरा आपका जोधपुर में है, ऑप्शन ए सही है। मीराबाई का मंदिर कहाँ पर है, चित्तौड़ में, मेड़ता सिटी में, उदयपुर में, राजसमंद में। मीरा का मंदिर है ना आपका, मीरा का मंदिर दोस्तों दो जगह है, चित्तौड़ में भी है और मेड़ता सिटी में भी है, ठीक है ना। कहाँ पर दोस्तों, मीरा का मंदिर चित्तौड़ और मेड़ता सिटी दोनों में, ध्यान रखना, ठीक है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। अगला सवाल देखिए, 12 दवरा नामक शिव मंदिर कहाँ पर है। ये आपका बिल्कुल क्या पूछा है, बिल्कुल 12 दवरा नामक दोस्तों आपका डेवरा नामक क्या है, शिव मंदिर समूह है। ये कहाँ पर है, जाजपुर में, लाडनू में, बेंगू में या नौर में। यह दोस्तों क्या है, पूरा 12 मंदिरों का समूह है, इसे इसे क्या बोलते हैं, 12 देवरा कहते हैं। और ये आपका कहाँ पर है, जाजपुर भीलवाड़ा में। जो भी जाजपुर भीलवाड़ा कमेंट कर रहा है, जाजपुर ऑप्शन आपका सही है। अगला बताओ, समरातल धोरा कहाँ पर है, बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। समरातल धोरा कहाँ पर है आपका, बाड़मेर, बीकानेर, नागौर या सीकर। तो समरातल धोरा है वो बिल्कुल आपके बीकानेर में, ठीक है ना। समरातल धोरा कहाँ पर है, बीकानेर में। अगला सवाल, संत जांबोजी के समाधि स्थल है, संत जांबोजी के समाधि स्थल कौन सा है, मुकाम, पीपासर, लालसर या दोस्तों लागुले। जांबोजी ब्राह्मण प्रेम संत, इन्होंने क्या दिए थे दोस्तों, बिश्नोई समाज की स्थापना की थी और बिश्नोई को 29 नियम दिए थे, ठीक है। और जांबोजी की समाधि स्थल है वो कहाँ पर है, मुकाम में। जो भी मुकाम कमेंट कर रहा है, मुकाम ऑप्शन आपका सही है। अगला सवाल, 1516 में मीरा का विवाह हुआ था, बताओ भाई 1516 में मीरा का विवाह किससे हुआ था, वीरमदेव से, विक्रमादित्य से, भोजराज से या रतन सिंह से। तो बिल्कुल मीरा का विवाह दोस्तों हुआ था, वो हुआ था भोजराज से, ठीक है ना। मीरा के पति कौन थे, भोजराज, सी ऑप्शन आपका सही है। अगला सवाल, किसे वागड़ की मीरा कहा जाता है, वागड़ की मीरा किसे कहते हैं, कर्माबाई, गवरीबाई, कालीबाई या लिच्छमाबाई। तो वागड़ की दोस्तों मीरा है वो कौन है, वो है बिल्कुल आपकी दोस्तों गवरीबाई। गवरीबाई को क्या कहते हैं, वागड़ की मीरा कहते हैं विद्यार्थियों। गवरीबाई का जन्म डूंगरपुर में हुआ था। अगला सवाल आपके सामने, सूफी संत मीठे साहब की दरगाह कहाँ पर है, गागरोड में, भरतपुर में, भैंसरोडगढ़ में या भट्टेर में। सूफी संत मीठे साहब की दरगाह है वो बिल्कुल आपकी गागरोड में, और गागरोड किला झालावाड़ में। गागरोड कहाँ पर है, झालावाड़ में। ये क्या है आपका, राजस्थान का जल दुर्ग है, ठीक है। अगला सवाल, प्रसिद्ध भरतरी मेला का आयोजन कहाँ होता है, भरतरी का मेला कहाँ भरता है, अलवर, बूंदी, उदयपुर या सीकर। प्रसिद्ध भरतरी का मेला है ये दोस्तों भरता है अलवर में, कहाँ पर भरता है, अलवर में। अगला सवाल आपके सामने पूछा है, कौन सा मेला वर्ष में 2 बार भरता है ना। वर्ष में 2 बार भरने वाला मेला कौन सा है, बाणगंगा, महावीर जी का मेला, केला देवी मेला या करणी माता का मेला। तो वर्ष में 2 बार मेला भरता है, वो कौन कौन से मेले विद्यार्थियों, करणी माता का मेला। जी हाँ दोस्तों, करणी माता का मेला है वो वर्ष में 2 बार भरता है। अगला सवाल आपके सामने क्या पूछा है, बादशाह का मेला भरता है जयपुर में या दौसा में, ब्यावर में या बाड़मेर में। तो बादशाह का मेला कहाँ भरता है, ब्यावर में, ठीक है ना। बादशाह का मेला दोस्तों कब भरता है, ये भरता है चैत्र घोषणा प्रतिभा को भरता है। कहाँ पर भरता है विद्यार्थियों, ब्यावर में, ठीक है। और यहाँ पर इस मेले में बादशाह की सवारी भी निकाली जाती है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, आड़ती का सुनगा मेला कहा जाता है, पुष्कर मेले को, चंद्रभागा मेले को, रामदेवरा मेले को या परबतसर मेले को। तो आड़ती का सुनगा मेला कौन सा है, चंद्रभागा मेला। ये आपका मेला भरता है झालरापाटन झालावाड़ में, ठीक है। ये भी आपको बताना चाहिए। अगला सवाल आपके सामने, राजस्थान में पतंग उत्सव है ना, ये किस महीने में मनाए जाते हैं, बताओ भाई पतंग उत्सव किस महीने में आता है, अप्रैल, जून, जनवरी या सितंबर। पतंग उत्सव दोस्तों कब आता है, बिल्कुल ये आता है जनवरी में। कहाँ मनाते हैं, जैसलमेर में। पतंग उत्सव जैसलमेर मनाते हैं, कब मनाते हैं, जनवरी के महीने में। अगला बताओ चलो, राजस्थानी चित्रकला की जन्मभूमि है, मेवाड़, मारवाड़, किशनगढ़ या बूंदी। तो राजस्थान की चित्रकला की जन्मभूमि है वो आपका मेवाड़ है। जो भी ऑप्शन ए कमेंट करा ए सही है दोस्तों। जिस टाइम वीडियो को लाइक नहीं किया, वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें विद्यार्थियों। टेलीग्राम चैनल का नाम है आरपी स्टडी। आरपी स्टडी के टेलीग्राम को ज्वाइन कर लो। एक क्लास मॉर्निंग 8 बजे आती है, एक क्लास दोपहर 2 बजे और एक क्लास शाम को 9 बजे। इन तीनों क्लास को ज्वाइन करो। और बताओ, गीत गोविंद है ना, इसका संबंध किस चित्र शैली से है, मेवाड़ शैली से, कोटा से, मारवाड़ से या जयपुर शैली से। गीत गोविंद का संबंध है वो मेवाड़ शैली से। जो भी ऑप्शन ए कमेंट कर रहा है ए सही है।
अगला बताओ, पश्चिमी चित्रकूट ढोलामारू, ढोलामारू की शैली कौन सी है? जोधपुर, अजमेर, बीकानेर, किशनगढ़। बिल्कुल ढोलामारू का संबंध है वो जोधपुर से है, ठीक है ना। ढोलामारू शैली का संबंध किससे है? जोधपुर शैली से। अगला बताओ, उस्ता कला का संबंध है किशनगढ़ से, नागौर से, बीकानेर से या जोधपुर से? देखो उस्ता कला क्या है? ऊंट की खाल पर चित्र बनाना, ठीक है ना। ऊंट की खाल पर चित्र क्या कहलाता है? उस्ता कला कहलाता है। और उस्ता कला है वो बिल्कुल बीकानेर से संबंधित है, ठीक है। उस्ता कला का संबंध कहाँ से है? बीकानेर से विद्यार्थियों। आगे बढ़ते हैं। तेजा जी की पत्नी का नाम क्या था? मैना दे, नेतल दे, फूलम दे या पेमल दे? तो तेजा जी की पत्नी थी पेमल दे, ठीक है ना। तेजा जी की पत्नी का नाम क्या था? पेमल दे विद्यार्थियों। अगला बताओ, आकलवुड फासिल पार्क कहाँ पर है? जोधपुर में, बाड़मेर में, जैसलमेर में या बीकानेर में? तो आकलवुड फासिल पार्क है वो आपका बिल्कुल जैसलमेर में है। सी ऑप्शन आपका राइट है। अगला सवाल, राजस्थान राज्य का कितना भाग मरुस्थलीय क्षेत्र है? बताओ भाई, राजस्थान का कितना भाग क्या है? मरुस्थलीय है। 2/3, 1/3, 1/4 या आधा? तो देखो राजस्थान का मरुस्थल है ना वो बिल्कुल आपका 2/3 है, ठीक है ना। राजस्थान में दोस्तों कितना भाग मरुस्थलीय है? 2/3 भाग मरुस्थलीय विद्यार्थियों। और ये प्रश्न आपका बार बार आ रहा है। अगला बताओ, गंगा नहर से कौन सी नदी निकाली गई है? गंगा, सतलज, व्यास या रावी? तो गंगा नहर से सतलज, ठीक है ना। गंगा नहर से सतलज नदी निकाली गई है। ऑप्शन बी आपका सही है। अगला सवाल, सोनाली और नाली नस्ल है भेड़ की, बकरी की, ऊंट की या गाय की? तो देखो सोनाली और नाली क्या है आपकी? भेड़ की नस्ल है। जो भी ऑप्शन ए कमेंट कर रहा है ऑप्शन ए आपका सही है। अगला बताओ, बजाज सागर बांध किस नदी पर है? बनास, चंबल, लूणी या माई? तो आप नाम सुना होगा ना, माई बजाज सागर बांध। कहाँ पर है? बोरखेड़ा गांव में, बांसवाड़ा में, है ना। राजस्थान का सबसे लंबा बांध है। तो बिल्कुल माई बजाज सागर बांध है, ये बिल्कुल माई पर बना हुआ है। जो भी ऑप्शन डी कमेंट करा डी सही है।